नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा पर दिया जवाब। कहा, दुनिया की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे देश में है और गति शक्ति और एनर्जी यूनिवर्सिटी बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भारत ने की नई पहल। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, देश भर में उच्च न्यायालयों में जजों के 210 पद खाली है और 7 लाख मामले हैं लंबित। कहा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा केवल न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जूडो प्रतियोगिता में अंडर 60 केजी कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश के केंतु लाप ने स्वर्ण और महिलाओं के अंडर 40 केजी कैटेगरी में मिस पोमेन तेपा ने जीता रजत पदक। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है और सरकार कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र में जुड़े किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ दे रही है। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे देश में है और गति शक्ति और एनर्जी यूनिवर्सिटी बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भारत ने की नई पहल। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन देशवासियों के हाथों में है और भारत अब मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा आज प्राइवेट सैटेलाइट छोड़ने की ताकत रखते हैं और सरकार के प्रयासों से युवा विकास को गति मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के जरिए 60 लाख लोगों को फायदा हुआ है और बेटी बचाओ अभियान से देश में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के जवान तुर्की में अदम्य साहस का परिचय देते हुए मलबों में फंसी हुई जिंदगियों को बचाने में जुटे हुए हैं। नॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं, हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत दे करके उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके, अपने क्रॉप पैटर्न को बदल सके, अपने उत्पादित की हुए माल को रोक करके उचित दाम मिलने पर बाजार में ले जा सके। उस दिशा में हमने काम किया। ड्रोन, इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में हो, सामान्य नागरिक की भलाई हो, हमने पॉलिसी में वो बदलाव किया और दवाइयां दूर सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाने का काम आज मेरे देश में हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को आज खेत में मेरा किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर के खेती में ड्रोन का क्या उपयोग हो, आज मेरे गांव में दिखाई दे रहा है। जियो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिए। ड्रोन के लिए एक पूरा नया विकास का विस्तार करने का अवसर हमने कर दिया। आज देश में यूएन जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास अपने पास जमीन के घर के मालिकाना हक नहीं है। यूएन की चिंता है दुनिया। भारत ने ड्रोन की मदद से, स्वामित्व योजना से गांव में, घरों में उसका नक्शा और मालिकी हक देने का काम किया है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्करों से और कभी घर बंद हो, कोई आकर के कब्जा कर न ले, सुरक्षा का एहसास दिया है। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास कॉमन मैन के लिए करने की दिशा में सफलता पाई है। आदरणीय सभापति जी, हमें खुशी है आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मेरे देशवासियों के हाथ में है। आदरणीय सभापति जी, एक समय था हम मोबाइल
इंपोर्ट करते थे, आज गर्व है मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। 5G हो, AI हो, IoT हो, उस तकनीक को आज देश बहुत तेज गति से अपना रहा है। केंद्र ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक उच्चतम न्यायालय में 69,000 से अधिक मामले लंबित है। ये जानकारी शीर्ष न्यायालय के अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों में लगभग 60 लाख मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान केवल न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालयों में जजों के 200 पद रिक्त है। Honorable member is a former senior bureaucrat, so I expect that he need not be told the rules and regulations and decorum. However, his question was very specific. He was asking about the conflict between judiciary and executive. Now, this is a vague kind of question. In a way, if there are differences in opinion, and that is very much part of the democracy. Within a family, within political parties, there are differences of opinion. So when there are differences of opinion, there are ways to make solutions to that also. So his question was not anything which he wanted to know from the government in terms of any figures, facts. Honorable member, second supplementary. The minister has not replied correctly. I asked for sharp points of difference, not conflict. So don't put words in my mouth. I asked for sharp points of difference. That has not been responded Honorable to. Minister. And sir, one more sir, one more to this, that he has mentioned about 127 proposals of High Court judges that are lying vacant. When will they be taken up? Honorable 18 Minister. proposals have been rejected. Honorable Minister. Sir, while I am speaking in this house today, there are 210 vacancies in various high courts. In terms of the numbers of the vacancy, I can say that once the names are recommended by the collegium, 3 members collegium in the High Court, then it proceeds as per the laid down procedure in the memorandum of the procedure. Shri Sushil Modi. So, sir, these 210 names, he is asking about the vacancies. We have not received the proposal, so there is no question of any sharp differences. उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अरुणाचल में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। अपने एक ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 26 किलोमीटर लंबे मुरकुंग सेलेक पासीघाट रेल लाइन परियोजना के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और पासीघाट रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री मेन ने बताया कि 218 किलोमीटर लंबे पासीघाट तेजू परशुराम कुंड रुपाई रेल लाइन परियोजना की डीपीआर का कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मिसामारी से तवांग और सिलापत्तर बामेंग आलोंग रेलवे लाइन परियोजना के लिए फील्ड लेवल सर्वे का कार्य प्रगति पर है। राज्य के गृह और ग्रामीण विकास मंत्री बामंग फेलिक्स ने लोहित जिले के सचिवालय तेजू के परिसर में स्थापित इंस्टीट्यूशनल कैंटीन मदर्स किचन का निरीक्षण किया। स्थानीय सह सहायता समूहों द्वारा चलाया जा रहा ये राज्य का पहला किचन है। श्री फेलिक्स ने टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट विभाग के एम्पोरियम का भी जायजा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जूडो प्रतियोगिता में अंडर 60 केजी कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश के केंतु लाप ने दिल्ली के जतिन तोकस को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि महिलाओं के अंडर 40 केजी कैटेगरी में मिस पोमेन तेपा ने रजत पदक जीता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंतु लाप और
मिस पोमेन तेपा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स जूडो प्रतियोगिता में पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि इससे राज्य के युवाओं में खेल क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत चांगलांग जिले के नामफाई सिंगफो विलेज में 20 वाटर डिस्पेंसर वितरित किया। इसका उद्देश्य सेना और आम नागरिकों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में नागरिक सेवा कार्यक्रम के माध्यम से योगदान देना है। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर अरुणाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा स्टार्टअप की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं की इनोवेटिव आइडियाज, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से बाजार की मांग को पूरा करने के जज्बा और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास की सराहना की है। उन्होंने युवाओं से अन्य युवा उद्यमियों से सीख लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपना रोजगार शुरू करने की अपील की है। मेरा हस्बैंड और हम दोनों काफ़ी कैटरिंग सर्विस वगैरह मतलब किया है लोकल इवेंट वगैरह में। उसी से हम लोग को इंस्पिरेशन मिला है, रेस्टोरेंट और कैफ़े खोलने का सोचा था उस समय में, पर फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं था, तो उस वजह से हम लोग नहीं खोल पाए। और सितंबर 2021 में दीनदयाल योजना का एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो हम लोग उसी समय अप्लाई किए, तो लकीली हम लोग सेलेक्ट भी हो गया। तो बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के लिए कि ऐसा योजना बनाया है जो एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट करता है, जो फाइनेंशियली इतना मतलब स्टेबल नहीं है उसको। और उसी योजना के थ्रू इतना हेल्प मिला है कि हम लोग अपना इंटीरियर और कैफ़े को रिनोवेट कर पाए। तो हम काफ़ी थैंकफुल है दीनदयाल योजना के लिए, जो हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट करता है। थैंक यू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों में 94% की वृद्धि हुई है। ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि 2013-14 में एमबीबीएस सीटों की संख्या करीब 51,000 थी, जो अब बढ़कर 99,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत कर रही है। मंत्री ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या भी 2014 में 31,000 सीट थी, तो अब बढ़कर 64,000 से अधिक हो गई है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो वैली में हर साल अतिथि सत्कार पर आधारित आपातानी जनजाति के म्योको फेस्टिवल से पहले सेरेमोनियल पोल बाबों को लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपातानी जनजाति के गांवों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है और इनमें से हर तीसरे वर्ष गांव का एक समूह मार्च में म्योको फेस्टिवल के दौरान पूरे महीने लोगों का अतिथि सत्कार करता है।
तिराप जिले के खोंसा में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य योजनाओं के सोशल ऑडिट के विषय में 2 दिन का जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जन सुनवाई, सोशल ऑडिट की प्रक्रिया और अन्य जिम्मेदारियों के विषय में संबंधित विभागों के कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। तवांग जिले में बुधवार को साल की पहली बर्फबारी हुई। पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए। सड़कों और मकानों पर बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई है। समग्र शिक्षा मिशन के अंतर्गत लोअर दिबांग वैली जिले की कोऑर्डिनेटर मिस अकुंगी मियुली ने आवासीय विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने आवासीय स्कूलों के छात्रों को स्टोरी बुक्स, सैनिटरी नैपकिन, साबुन, विटामिन डी की गोली सहित कई जरूरी वस्तुएं वितरित किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।